नमस्ते। तो आज मैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आया हूँ। और वैसे तो दिमाग में तो बहुत कुछ होता है, पर जब शुरू करते हैं कुछ भी काम तो समझ नहीं आता है कि किस बारे में बात करें और किस मुद्दे को ना छुएं। तो पिछली बार मैंने बताया था कि मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया है। अब चैनल तो खैर बन गया। अब बात यहाँ आती है कि इस चैनल को बनाने के बाद जो मैंने इसका नाम रखा उसका क्या मकसद हो सकता है। और तो आज मैं अपने बारे में और चैनल के बारे में कुछ बात करूं। उसके बाद अगर समय ज़्यादा ना लगा तो संगीत की बात भी होगी, और जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी तो जो कुछ मन में होगा उसकी चर्चा भी की जाएगी। तो दरअसल मैं रिटायरमेंट के बाद अपने पुराने साथियों से दूर हो गया, तो संपर्क के संभावनाएं घटने लगी। तो मुझे लगा कि अब भाई उनसे रेगुलरली तो मिला नहीं जा सकता है, पर फिर भी हम एक दूसरे को या हम आपस में लोगों को याद तो करते ही हैं। लेकिन याद करने के बाद हमारे बारे में लोगों तक सूचनाएं पहुँचें या हम किस स्थिति में हैं ये पता नहीं होता है। ऐसे ही हमें औरों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कम से कम अब ये जो नया प्लेटफॉर्म मिला है तो इसका इस्तेमाल करके क्यों ना लोगों तक अपने आप को पहुंचाया जाए, उनसे बात की जाए और वो मुझे देख सके, मैं उनके फीडबैक और कमेंट्स के ज़रिए उनके बारे में जान सकूं, और साथ ही बाकी दुनिया से भी संपर्क बने, ताकि हम एक बेफिक्री के साथ लोगों के साथ अपने विचार शेयर करें। जो मन में है वो बात कहें, वो बात करें, वो सुने। तो स्वाभाविक है कि सुनने के लिए तो मुझे जो फीडबैक मिलेगी उसी से ही पता चलेगा, पर हाँ, जो मेरे मन में जो आता है कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं, तो वो मुझे मौका मिल रहा है। अब बात आई है कि इस चैनल के नाम की। इसका नाम किनारा। किनारा एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, और अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थिति में ये किनारा जो है कभी किसी को आकर्षित करता है, कभी किसी को बचाता है और कभी किसी को दुखी करता है। तो किनारा एक जंगल का भी किनारा होता है, नदी का किनारा भी होता है। नदी के किनारे पर लोग जब नदी में उफान आ रहा हो, जब बड़ी तेज़ी से बाढ़ आ रही हो, तो एक किनारे पर अटके हुए लोग दूसरे किनारे पर जाने के लिए तरसते हैं। और ऐसे ही कई बार किसी को कोई किनारे पर छोड़कर चलता बनता है। कभी बीच रास्ते में लोग किनारा कर लेते हैं और अकेला छोड़ जाते हैं, और कभी तूफान में फंसे हुए व्यक्ति को जब किनारा मिलता है तो उसे कितना सुकून होता है। तो जैसे उलझे है मगर तूफान में हम, तूने तो किनारा पा ही लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किनारा एक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मतलब रखता है। तो मेरे लिए जो किनारा है वो एक तरह से मुक्ति का पर्याय है, मुक्ति का प्रतीक है, या मुक्ति का सिंबल है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने इसका नाम किनारा रखा है, जहाँ अब हम बहुत से झंझटों से मुक्त होकर बेफिक्र होकर अपनी बात कर सकें। तो इस बात को आज यहीं रोकते हुए मैं वो एक म्यूज़िक की जो है ट्यून बजाकर
फ्लूट पे दिखाता हूँ।